नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। संसद में आज विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। जहां एक और विपक्ष का कहना है कि इस बिल का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करना चाहती है, तो वहीं सरकार विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रही है। वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन INDIA को इकट्ठा कर अपने पाले में लाने में सफल रहे, पर उनका यह दाव क्या सदन में टिक पाएगा? नंबर गेम में किसके पास कितने सांसदों का साथ यहां पर है और आखिरकार दिल्ली का रियल बॉस कौन होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। स्थान पर बैठ जाइए, वेल में मत आइए, अब वेल में मत आइए। पूरा देश हमें देख रहा है। मात्र एक छोटे से बिल पर मतदान की बात नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है जिसमें धर्म हमारे साथ है, अच्छाई हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, अधर्म, बुराई और असत्य भाजपा के खेमे में। ये देश के संविधान का, लोकतंत्र का और संघीय ढांचे का खुलेआम गला घोटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। विरोध कर ही दिए हैं, लेकिन ये सरकार कोई तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो मर्जी धड़ल्ले से पास करा देते, इसको आप कह सकते कि बुलडोजिंग किए जाते हैं। अगर दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए। इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। मॉनसून सत्र में विपक्ष गरज रहा है। कितने मिलीमीटर की बरसात हुई ये मत पूछिए, बस देखिए और सुनिए ये गर्जन। तो क्या 2024 के पूर्व के अध्याय में ये शोर 2024 की जंग में विपक्ष के जिंदा होने का ऐलान है? और नए नए बने विपक्षी महागठबंधन INDIA की जोर आजमाइश है। बहस आकर टिकी है दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर, जिसे मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। संसद, हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद में दिल्ली अध्यादेश बिल का पास होना तय है। लोकसभा में बुधवार को इस बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष फिर गरजने लगा। गर्जन एक बार फिर इतनी तेज कि गुरुवार तक सदन स्थगित करना पड़ा। गरजने और बरसने के बीच कुछ और होना, लेकिन एक संकेत मिल रहा है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल इसमें पास हो जाएगा। जिस कानून को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी चोटी का जोर लगा दिया, जिसके लिए कांग्रेस के भी पाले जाना पड़ा, जिसके लिए नगरी नगरी, द्वारे द्वारे समर्थन के लिए हाथ फैलाना पड़ा, जिसके लिए कई चीजें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन फिर भी बिल सदन के पटल पर गिर जाएगा, इसकी उम्मीद कम है। उल्टा अरविंद केजरीवाल के इन प्रयासों ने बीजेपी के पाले में नए दोष ला खड़े किए। Now, kindly see what the Supreme Court in para 95 has said. It concludes about legislative competence. Please understand, the court says, however, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the LG shall be modified to the extent as provided in that law. Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? समझ गए ना हम किस दोस्त की बात कर रहे हैं? बीजेपी के नए दोस्त न सिर्फ दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर साथ आ सकते हैं, बल्कि INDIA गठबंधन के लिए नई तरह की चुनौती खड़ी कर सकते हैं और देश की राजनीति में पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाएं बन सकती हैं। इस नई बहस को हवा दे सकते हैं। खैर, ये सब जब होगा तब होगा। फिलहाल विपक्ष का पहला फ्लोर टेस्ट होना है और इसमें भागम भाग की एक सीक्रेट वजह है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल में बहस के बाद वोटिंग के दौरान विपक्षी दल में भागम भाग दिखी।
वो इसलिए कि आने वाले समय में अविश्वास प्रस्ताव पर भी वोटिंग होनी ही है और उसके पहले यदि ऑर्डिनेंस बिल में वोटिंग में नंबर गेम यदि विपक्ष हार जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार का हौसला 7वें आसमान पर होगा। लोकसभा में एनडीए और बीजेडी मिलाकर 344 सांसद हैं, जबकि विरोधी अलायंस के साथ 131 सांसद। लोकसभा में निर्दलीय और अन्य दलों के 63 सांसद हैं। यानी लोकसभा में तो कोई लड़ाई दिख नहीं रही। मामला आता है राज्यसभा का। दूसरी पार्टियों से सपोर्ट की आस लगाए आम आदमी पार्टी के साथ मुश्किल ये है कि वो खुद राज्यसभा में अपना एक वोट कम कर चुकी है। राज्यसभा में जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल जब पेश होगा, विपक्ष के लिए गिराना आसान नहीं। कैसे, जरा आंकड़ों से समझिए। राज्यसभा में फिलहाल कुल सदस्यों की संख्या 238 है। नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या 5 है, यानी 233 सदस्य ही वोट डाल पाएंगे। ऐसे में जिसके पक्ष में 117 वोट होंगे वो बाजी मार लेगा। अब देखते हैं कि नए कैलकुलेशन में एनडीए की तरफ कितने हैं। मतलब वो लोग जिनका यह मत होगा कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के बॉस एलजी साहब होंगे सीएम साहब की सहमति से। बीजेपी 93, एआईएडीएमके 4, एनसीपी अजद गुट 1, एजीपी 1, एमएनएफ 1, यूपीपीएल 1, एनपीईपी 1, पीएमके 1, आरपीआई 8 वाले 1, टीएमसीएम 1, आईएनडी 1, वाईएसआर 9, बीजेडी 9। यानी बिल के समर्थन में कुल 106 वोट सरकार के पास है। तो आंध्र प्रदेश की वाईएसआर और बीजेडी, जिसके राज्यसभा में 9 सांसद हैं, दोनों अगर सरकार के साथ खड़े हुए तो नंबर 124 होता है। मतलब खेल खत्म। हालांकि आम आदमी पार्टी की नीति है कि जब तक सांस है तब तक आस है। सुनिए संजय सिंह का दावा क्या है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, इसकी लड़ाई सदन में भी चल रही है, सड़क पे भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट पे भी चल रही है। ये बिल गिरेगा और इसको जाना है। ऐसा हो नहीं सकता कि संजय सिंह जैसे राजनीतिज्ञ को नंबर गेम समझ में ना आ रहा हो, लेकिन राजनीति का मतलब ही होता है कि जब हार साबित ना हो जाए तब तक वो जीत की बात करे। लेकिन नंबर का गणित क्या कहता है वो देखिए। आम आदमी पार्टी के 9 सांसद, कांग्रेस के 30, टीएमसी के 13, डीएमके 10, पीआरएस 9, आरजेडी 6, सीपीएम 5, जेडीयू 5, एनसीपी शरद गुट 3, एसपी 3, शिवसेना उद्धव गुट 3, सीपीआई 2, जेएमएम 2, आरएलडी 1, कुल 101 सांसद। ये बिल गिरे या पास हो, दोनों हालात में लूजर कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ती है, क्योंकि उसकी 2 राज्य की यूनिट हाईकमान के इस मूव से खुश नहीं, दिल्ली और पंजाब। बिल गिर गया तो मैसेज जाएगा कि कांग्रेस के पास फ्लोर मैनेजर नहीं है। कांग्रेस ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया तो गृहमंत्री ने साफ कर दिया कि बिल संविधान की भावना के मुताबिक है और संसद के पास इसका अधिकार है। केजरीवाल हारे तो विक्टिम कार्ड होगा और जीते तो INDIA में कद बड़ा होगा।